नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पानी। पानी यानी जल हमारे जीवन का आधार है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सभ्यता और संस्कृति नदियों के किनारे ही पनपी है। आज भी इन नदियों का महत्व उतना ही है जितना सदियों पहले था। कहते हैं जल ही जीवन है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि खेती, उद्योग और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी अनिवार्य है। भारत और पाकिस्तान जैसे कृषि प्रधान देशों के लिए पानी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है और खेती पूरी तरह से नदियों के पानी पर टिकी हुई है। दोनों देशों की करोड़ों जिंदगियां इन नदियों पर निर्भर करती हैं। गांवों में लोग आज भी नदी से पानी लाते हैं और शहरों में भी जल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इन्हीं नदियों से आता है। यहाँ की खेती, उद्योग और आम जनता का जीवन सब कुछ इन नदियों के पानी से ही चलता है। फैक्ट्रियों में उत्पादन हो या घरों में खाना बनाना, हर जगह पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यही नदियां जो जीवन का आधार हैं, कई बार विवाद का कारण भी बन जाती है। सीमाओं के आर पार बहती ये नदियां दोनों देशों के लिए संवेदनशील मुद्दा बन जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर दशकों से तनाव रहा है। पानी के बंटवारे को लेकर कई बार बातचीत और समझौते भी हुए हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम समझें कि पानी का बंटवारा कैसे हो, कैसे दोनों देशों की जरूरतें पूरी हों और कैसे शांति और सद्भाव बना रहे। आखिरकार पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि दोनों देशों के भविष्य का सवाल है। दोस्तों, पानी के बंटवारे के इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए 1960 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। यह समझौता न केवल भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। उस समय दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा था और पानी की समस्या को लेकर हालात और भी गंभीर हो सकते थे। लेकिन दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता चुना और एक स्थायी समाधान की ओर कदम बढ़ाया। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की लंबी और जटिल बातचीत के बाद हुआ था। इन वर्षों में कई बार बातचीत टूटने की कगार पर पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों ने धैर्य और समझदारी से काम लिया। इस दौरान कई दौर की बैठकें हुईं, जिसमें दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्व बैंक ने दोनों देशों के बीच विश्वास कायम करने और तकनीकी सलाह देने का काम किया। उनकी मदद से ही बातचीत आगे बढ़ सकी और एक निष्पक्ष समाधान निकल पाया। इस समझौते के तहत सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज के पानी के बंटवारे का फैसला किया गया। इन नदियों का महत्व दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका पानी कृषि, पीने और उद्योग के लिए जीवन रेखा है। यह समझौता इसलिए भी खास है क्योंकि यह पानी के बंटवारे की बात करता है, न कि साझेदारी की। यानी हर देश को कुछ नदियों का पानी पूरी तरह से मिलता है, जिससे विवाद की संभावना कम हो जाती है। इस समझौते ने दोनों देशों को अपने अपने हिस्से के पानी का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का अधिकार दिया। आज भी इतने दशकों बाद यह समझौता दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का प्रतीक माना जाता है। सिंधु जल समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज भारत को मिली, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को दी गईं। इस समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल कुछ सीमित तरीकों से करने का अधिकार भी दिया गया है। यह समझौता दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है। सिंधु जल समझौते को लागू करने और उससे जुड़े किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सदस्य होते हैं। यह आयोग पानी के बंटवारे से जुड़े आंकड़ों का आदान प्रदान करता है, परियोजनाओं की जानकारी साझा करता है और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करता है। यह आयोग दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है और पानी से जुड़े मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने में मदद करता है। हालांकि सिंधु जल समझौता एक मजबूत नींव है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस पर भी दबाव बढ़ा है।
यह समझौता दशकों से दोनों देशों के लिए जल बंटवारे का आधार रहा है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती रही हैं। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और पानी की बढ़ती मांग ने इस समझौते की प्रासंगिकता को और जटिल बना दिया है। आज नदियों के किनारे बसे गांवों और शहरों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा नई जल विद्युत परियोजनाओं और बांधों के निर्माण ने न केवल पर्यावरणीय बल्कि सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी सामने रखी हैं। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों की आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव भी इस समझौते को प्रभावित करता है। सीमाओं पर बढ़ती सुरक्षा और अविश्वास के माहौल में जल बंटवारे पर संवाद और सहयोग और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए दोनों देशों को आपसी विश्वास, पारदर्शिता और निरंतर संवाद के साथ काम करने की जरूरत है। केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच भी सहयोग और समझ बढ़ाना जरूरी है। सिंधु जल समझौता एक मिसाल है कि कैसे दो पड़ोसी देश चुनौतियों के बावजूद एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो यह समझौता भविष्य में भी शांति और सहयोग का प्रतीक बना रह सकता है। धन्यवाद।